Hello dear students, today we will discuss the structures of plant cell and animal cell. तो आज हम इस टॉपिक में प्लांट सेल और एनिमल सेल की जो डायग्राम्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि इन प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल से। प्लांट सेल जो है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें इसमें नज़र आ सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं। तो पहले हम इस सेल में जितने भी पार्ट्स होते हैं तो उनके नाम क्या क्या हैं वो हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे। तो पहले जब हम प्लांट सेल की तरफ देखते हैं तो हमें जो आउटर कवरिंग इसमें नज़र आती है, एक एडिशनल कवरिंग जो होती है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर एक और मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और देखा गया है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक और कवरिंग जैसी होती है प्लांट सेल के अंदर, जो आपको यहाँ पे डॉट से दिखाने की कोशिश करूँगा। इसको हम बोलते हैं और मिडल इज कॉल्ड इसी सेल के अंदर जब हम और जाएंगे तो हमें क्या नज़र आता है इसमें, ये जो लाइट ग्रीन कलर का आपको इसमें चारों तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कलर लाइट ग्रीन कलर सेल के अंदर, इसको मैंने यहाँ पे ये रेड डॉट से आप दिखाने की कोशिश की है आप सबके लिए। तो ये इस सेल का फ्लूइड है, ये इस सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये लाइट ग्रीन कलर का जो पार्ट इसमें आपको दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही होते हैं बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो उनके मैं आपको यहाँ पे एक एक करके नाम बता देता हूँ और उनको यहाँ पे दिखाने की कोशिश भी करूँगा। ये वाला जो सेल मेम्ब्रेन या सेल ऑर्गेनल है इसको हम बोलते हैं गोल्गी अपैरेटस और गोल्गी कम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी। इसके बहुत सारे नाम हैं। गोल्गी अपैरेटस, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियन, यह है माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर इसका होता है माइटोकॉन्ड्रियन। और अगर ऐसा ही इसमें एक और यहाँ पे भी दिखाया गया है, अगर हम इन दोनों को आपको दिखाएं तो उस टाइम हम इनको बोलते हैं फिर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ प्लूरल टर्म और माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर और इसका प्लूरल है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए सेल के अंदर ये जो बीच में आपको ये वाइट कलर का ये एरिया दिख रहा है, ये है वैक्यूल। तो प्लांट सेल के अंदर ये जनरली देखा जाता है सेल के सेंटर में होता है और बड़ा लार्ज साइज का होता है, तो इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। दिस इज वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और सेल का जो मेन पार्ट है, मेन सेल ऑर्गेनल है, यहाँ पे जो पर्पल कलर से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द बॉस और डायरेक्टर ऑफ द सेल। तो ये सेल का बॉस या डायरेक्टर कहलाता है क्योंकि जो सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है ये उनको कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस के
अलावा भी बहुत सारे सेल ऑर्गन होते हैं इसके अंदर। तो ये जो न्यूक्लियस के साथ ही आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें ये दो तरह का होता है, कभी कभी इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, तो उस टाइम उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, की जिसकी सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, जो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ नीचे। तो यहाँ पे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको ये ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो ब्लैक डॉट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, तो ये इनकी सरफेस पे राइबोसोम्स है। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाए तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और कोई एक होता है ऐसा भी जिसकी सरफेस पे ये राइबोसोम्स नहीं होते, तो जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं है, कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक। और इसी सेल के अंदर ये जो ब्लैक डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, जो ब्लैक डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये है राइबोसोम। प्लांट सेल के अंदर एक खास तरह का एक और सेल ऑर्गन होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, तो वो ये है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। बिकॉज ऑफ दीज प्लांट सेल्स आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। प्लांट जो है हम कहते हैं अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, तो ये सब होता है, इसमें हेल्प करते हैं इनके ये सेल ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के बाद इसमें आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है एमाइलोप्लास्ट और स्टार्च ग्रेन। तो ये है स्टार्च। तो ये मेन पार्ट्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर। अब हम एनिमल सेल को भी देखेंगे, इसके बाद डिफरेंस की तरफ आएंगे। ये है एनिमल सेल। इस एनिमल सेल को आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको खुद फिर इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये आपको समझ में आ जाएंगे। तो एनिमल सेल में जब हम देखते हैं, इसमें एक ही कवरिंग है, यहाँ पे कोई आउटर कवरिंग नहीं है, सेल वॉल नहीं है। तो ये जो इसकी आउटलाइन में इससे ड्रा कर रहा हूँ, तो ये इस सेल का जो है ये है इसका सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा। इसके अंदर ये जो आपको थोड़ा लाइट कलर का ये कलर एक जैसा आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा पूरी सेल के अंदर, तो ये है इसका साइटोप्लाज्म। दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर कुछ राउंडेड बॉडीज होती हैं विच लैक ए मेम्ब्रेन। ये यहाँ पे ये है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का अपना मेम्ब्रेन होता है, अपनी कवरिंग होती है। ये एक्चुअल में डबल लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी सेल के अंदर आपको जाइक्यूल्स बहुत सारे नजर आते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन होते हैं बहुत। जबकि प्लांट सेल में हमने एक सेंट्रल जाइक्यूल देखा जो कि बड़ा था, तो एनिमल सेल में ये छोटे छोटे होते हैं और बहुत ये ब्लू कलर से यहाँ पे इसमें दिखाए गए हैं। ये है गोल्गी बॉडी, सिमिलरली ये है गोल्गी बॉडी। तो ये है राइबोसोम, ये राइबोसोम है। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे ये
से इस एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। एक और पार्ट होता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। अब हम देखेंगे इन दो सेल के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल बेसिकली ज़्यादातर होती है क्या, ये होती है प्लांट सेल इज यूजुअली लार्जर, ये एनिमल सेल के मुकाबले में लार्जर होती है, बड़ी होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एनिमल सेल क्या होती है, ये प्लांट सेल के मुकाबले में स्मॉलर होती है। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर हम देखते हैं एक रिजिड सेल वॉल जो कि सेलुलोज का बना होता है, सेल वॉल, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे नो सेल वॉल है, नंबर थर्ड पॉइंट, जो प्लांट सेल होती है तो जनरली देखा गया है इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप, ये अपनी शेप को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकती है सेल, while as animal cell can often change its shape। तो ये टिपिकली सेल की जो शेप है चेंज कर सकती है। प्लांट सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स, और जिन प्लास्टिड्स में एक टाइप आता है क्लोरोप्लास्ट का, जो हमने अभी मैंने आपको बताया। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। और एक और डिफरेंस है, अगर हम देखें प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या एक और डिफरेंस है, वो है a mature plant cell contains a larger central vacuole। तो इसमें अभी मैंने ये बोला था उसमें जब हमने डायग्राम देखी थी, ये प्लांट सेल में बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल